सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। इस वीडियो से पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर तुम एक डोपामिन एडिक्ट हो, ओवर कंजप्शन ऑफ डोपामिन, तो तुम अभी इस वीडियो को छोड़ के जाओ। और जो भी लोग यहाँ बाकी बचे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको नोफैप के बारे में बताऊँ। सबसे पहले बिना किसी टाइम पास के हम बात कर लेते हैं कि नोफैप का मतलब क्या है। मैस्टरबेट नहीं करना है बस। आपको इतना सिंपल लग नहीं रहा होगा, लेकिन ये इतना ही सिंपल है। मैस्टरबेट छोड़ दो अभी के अभी, मत करो कभी मैस्टरबेट, बस नोफैप हो गया आपका। अब मैं थोड़ा डिटेल में चला जाता हूँ। कुछ लोगों को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होगा मुझ पर, एक फालतू वीडियो बनाता है, बस एक शब्द बोल दिया, एक वाक्य बोल दिया, बस नोफैप मतलब मैस्टरबेट मत करो। आगे मैं बोलता हूँ तो नोफैप क्या होती है। नोफैप एक ऑनलाइन कम्युनिटी है, एक मूवमेंट है जो लोगों को मैस्टरबेट और पोर्नोग्राफी के ओवर कंजप्शन से रोकती है। लोगों ने मिलके एक ऑनलाइन कुछ ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें वो लोगों को ये बताते हैं कि प्लीज़ पोर्नोग्राफी से दूर रहो, प्लीज़ मैस्टरबेट मत करो, ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। यही है नोफैप। नोफैप कोई चीज़ नहीं है, लोग हैं, सिंपल लोग हैं। कुछ लोगों ने खुद ही अपने ऑनलाइन चैनल बना लिया। उस नोफैप का टर्म ही यही है। अब मैं बात कर देता हूँ कुछ पॉइंट्स के बारे में। क्या है मैस्टरबेशन, क्या है पोर्नोग्राफी। इस वीडियो में मैं कुल 6 पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें आपको पूरा काला चिट्ठा पता चल जाएगा क्या है ये नोफैप, ये रियल भी है या फेक है। सबसे पहला पॉइंट, साइंस। नोफैप का साइंस, सीधा सा बात। साइंस क्या कहती है पोर्न के बारे में, मैस्टरबेशन के बारे में, पोर्नोग्राफी के बारे में, ओवर कंजप्शन, इन सब के बारे में साइंस सिर्फ एक चीज़ कहती है कि अगर आप एक पोर्न एडिक्ट हो तो आपका दिमाग पागल हो जाएगा ओवर कंजप्शन ऑफ पोर्न से, क्योंकि डोपामिन ओवरलोड हो जाएगा आपके दिमाग में अगर आप मैस्टरबेशन और पोर्न से एडिक्ट हो तो। और ये बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसा किसी ड्रग एडिक्ट को काम करता है। आपने देखा होगा लोग ड्रग्स पीते हैं और नशे, बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसा चरस खाना काम करता है, वैसा ही पोर्न काम करता है। और दूसरे पॉइंट की बात कर लेता हूँ कि रिपोर्टेड बेनिफिट्स क्या है। ये बेनिफिट्स क्या कहती है? बेनिफिट्स यही कहती हैं कि पोर्न एंड मैस्टरबेशन छोड़ने से एनर्जी आपको मिल सकती है। हाँ, बिल्कुल सही है ये। क्यों अब ये सही है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एनर्जी क्या होती है? एक हार्मोन है हमारे शरीर में, औरत हमारे सबके शरीर में एक हार्मोन होता है, सेम हार्मोन होता है। वो क्या है? वो है मेलाटोनिन। यस, मेलाटोनिन हार्मोन है, एक केमिकल है हमारे शरीर में जो सुस्ती को रिलीज करता है। वो अगर हार्मोन जाएगा हमारे शरीर में, वो दिमाग या जो भी बॉडी का पार्ट उसे सेक्रेट करता है, तो सिंपल सुस्ती फील होगी, नींद सा फील होगा, मतलब नींद भी नहीं आएगी, बस सुस्ती फील होगी, कुछ करने का मन, आलस फील होगा, सिंपल आलस फील होगा बस। मेलाटोनिन का कमाल। और मैस्टरबेशन क्या करती है? अब कुछ लोग कहते हैं कि मैस्टरबेशन से स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है, कुछ ऐसा नहीं होता। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन आप उनमें नहीं आते बिल्कुल भी। आप कुछ करते रहते हो, आपको क्या स्ट्रेस जीवन में? आप दिन भर जो भी करते हो उससे वही आपका स्ट्रेस का कारण है, और आप वही चीज़ करने के लिए वही चीज़ ही कर रहे हो। आप समझ गए हो मैं क्या बोल रहा हूँ? स्ट्रेस रिलीफ फालतू चीज़ है आपके लिए। जो लोग सही में मेहनत करते हैं बाहर जाके, उन लोगों के लिए काम कर सकते हैं रिलीफ के लिए। एनर्जी आपको कैसे मिल सकती है? क्योंकि जैसे कि मैंने पहला बोला, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है जब भी आप मैस्टरबेशन ऑफ करते हो, तभी मेलाटोनिन हार्मोन तब रिलीज़ होता है। वैसे तो रात को भी मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है आपको सुला पाने के लिए। अगर आप दिन भर मैस्टरबेशन ही करते हो तो आपको वो कुछ काम करने का, सिंपली कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। अगर आप उठते के साथ ही उठवा लेते हो तो आपको क्यों को कुछ काम करने का मन करेगा? यही बात है, सिंपली यही बात। अगर आपने कभी भी किया है तो अभी 1 नंबर के पिए हुए थे, मैं आपको बता सकता हूँ कुछ नहीं होने वाला है। एनर्जी जाती ही नहीं है। जब मुँह नहीं मारोगे तो एनर्जी कैसे जाएगी? जब मेलाटोनिन फालतू का दिन में रिलीज़ नहीं हुआ तो एनर्जी कैसे जाएगी? एनर्जी आपके पास ही एनर्जी रहेगी, आपको काम करने का मन करेगा, यही सब। तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, आपका आएगा अपने अंदर। सिंपल डिसिप्लिन, वैसे तो मैंने बोल दिया डिसिप्लिन। अगर आप पोर्न और मैस्टरबेशन को अवॉइड करोगे, आपका दिमाग आपको बोलेगा नहीं प्लीज़ आज बस कर ले, प्लीज़ एक पल, प्लीज़ एक,
नहीं आपको करना है। अगर आप उस दिन अवॉइड कर दोगे उसे, कल आपका दिमाग दूसरे दिन आपको आदत नहीं आएगी, या आएगी थोड़ी बहुत आएगी या नहीं आएगी। दूसरे दिन आदत नहीं आएगी, तीसरे दिन फिर आ जाएगी। उस दिन भी आप अवॉइड कर दोगे तो चौथे दिन नहीं आएगी। क्या होगा इससे? बहुत पावरफुल चीज़ होगी। आपको अपने ऊपर विश्वास आना शुरू हो जाएगा फिर से। जो बचपन में आपका विश्वास था खुद पे, जब आप बच्चे थे, आप 5-6 साल के जब थे, तब आप खेलते कूदते थे, तब आपके ऊपर जितना आपको विश्वास था, जितना आप जॉयफुल रहते थे, आप वैसा ही रहना शुरू कर दोगे अगर आप पॉर्न नहीं देखते हो तो आपके वर्क जो भी है ना, वर्क जैसे कि पढ़ाई, कंटेंट क्रिएशन, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जर्नलिंग, जो भी है आपका काम, दिन में जो भी काम है, आपका काम है पत्थर तोड़ना, तो पत्थर तोड़ने में आपको आलस नहीं आएगा, क्योंकि डिसिप्लिन है आपके अंदर। आपने उस चीज़ को अवॉइड किया है तो वही चीज़ दोबारा आके उस चीज़ में भी, पत्थर तोड़ने में भी आपको काम आ रही है। आपको पत्थर तोड़ने का आपका दिमाग मन करा ही देगा, क्योंकि आपने उस चीज़ को अवॉइड कर लिया, आपने पॉर्न मैस्टरबेशन को अवॉइड कर दिया। तीसरा पॉइंट मैं बता देता हूँ, मिथ्स जो होने वाले मिथ्स, बहुत बार सुना होगा आपने, ये सब ना आपने सुना होगा, बिल्कुल भी झूठ, बिल्कुल ही झूठ। आप मतलब आपके परदादा या पूर्वज कभी मुँह मारते हैं? आप ये खुद सोचो, आपके परदादा कभी भी मुँह मारते हैं? अगर मारते होंगे तो आपके जीन्स में ही ऐसा है, आप भी कुछ नहीं कर पाओगे, आप भी कोने बैठ कर वो ये सब कुछ नहीं करते थे, वो रियल सेक्स का आनंद लेते थे। लेकिन आपको तो खुद ही मिल रहा है। आपको क्या क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए किसी लड़के को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत? आपको क्यों है किसी लड़के को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत? आपके पास वो चीज़ जब है ही तो आपका दिमाग उस चीज़ को चाहने की कोशिश नहीं करेगा। आप सिग्मा बन जाओगे लड़कियों के सामने, मुझे तो लड़कियों से अट्रैक्शन फील ही नहीं होता, मैं तो एक सिग्मा हूँ। क्यों नहीं फील होता? क्योंकि आपने पहले वो फील कर लिया है, हिला के, बस यही बात है। नीली आंखें कुछ नहीं होने वाली, सिंपली बस आपका विश्वास आप पे खुद लौट जाएगा। टोटली छोड़ दो, ये नहीं कि 7 दिन मैस्टरबेट नहीं करूँगा, 8वें दिन करूँगा, पूरी तरह छोड़ देना है एक बार में। प्रूफ आप चाहते हो प्रूफ, तो स्टडीज़ ये बताती हैं कि ब्रेन चेंजेस, मतलब दिमाग में चेंज होता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाती है दिमाग में, उसी हिसाब से दिमाग ढल जाती है। दिमाग आप ही हो ना, आप ही होना चालू हो जाते हो, मोटिवेशन आना शुरू हो जाती है, मेलाटोनिन रिलीज़ नहीं होता, तो एनर्जी आपके अंदर सुबह से लेकर रात तक बनी रहेगी। दैट यू बराबर डिसिप्लिन, यू इज इक्वल टू डिसिप्लिन एंड नो सुपर पावर्स, बस यही है। अब मैं आपको जो मैंने आपको पहले बोला था, मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ मेकअप के बारे में। वो तरीका क्या है? अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप हमेशा के लिए, फुल लाइफ के लिए सोच सकते हो, लेकिन आपके अंदर जाहिर सी बात नहीं होगा डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन होता तो आप, जब से आपको इस सब के बारे में पता चला है, पॉर्न के बारे में, तो आप तभी ही छोड़ दिए होते। आपको पता था ये सब गलत है तो तभी आप छोड़ दिए होते, लेकिन आपने नहीं छोड़ा, सिंपल। तो मैं आपको बताता हूँ 300 डेज़ का चैलेंज आपके लिए। 300 डेज़ कम से कम, एटलीस्ट अगर आप 300 दिन ये सब नहीं करोगे तो ये बहुत अच्छा होगा। 300 दिन बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन एटलीस्ट आपके लिए, एटलीस्ट आप 300 दिन करो, उसके बाद आप खुद रिजल्ट्स पाओ। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और एक और चीज़, आपने इतनी देर तक वीडियो देख लिया है तो आपका टेंशन स्पैन बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, बहुत आगे जाओगे लाइफ में अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो। मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए